हरे कृष्णा। तो आज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस अध्याय से दूसरा अध्याय सुख के लिए कठिन परिश्रम, इस अध्याय का आज 10वां दिन है। हम आज भगवद गीता से 2 श्लोक चर्चा करेंगे। भौतिक प्रकृति परम भगवान की इच्छा के अधीन है, इसलिए भगवान भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं हो सकते। ये तो श्री भगवान के लिए असंगत बात होगी कि वे अपने ही निम्न शक्ति के नियमों के अधीन हो। तो अब भगवद गीता के 7वें अध्याय से 8वां श्लोक है यह। यहाँ पर यह बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के स्रोत है। इसका लिंक ऐसे है कि भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के स्रोत हैं और इवन इस भौतिक प्रकृति के भी स्रोत हैं। सभी सृष्टि के कारण वही हैं। तो फिर प्रश्न किया जाए कि सभी सभी कुछ के स्रोत आप हैं, तो वह तो समझ में आ रहा है। तो फिर आपसे भी तो कोई श्रेष्ठ हो सकता है। ठीक है, आप सभी कुछ के स्रोत हैं, सभी कुछ के सृष्टा हैं, ये ठीक है। किंतु हो सकता है कि आपसे कोई परे हो, आपसे कोई श्रेष्ठ हो। ऐसा हो सकता है। जैसे देखते हैं कि अ, भगवान श्री कृष्ण का विस्तार जो हम जब हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से श्री बलराम जी विस्तारित हुए। बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह, और प्रथम चतुर्व्यूह के जो मूल संकर्षण है, मूल संकर्षण से द्वितीय चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह के जो मूल संकर्षण है, वहाँ से महाविष्णु, और महाविष्णु से ये जगत। तो आप देख सकते हैं कि यह जगत का जो कारण है वह महाविष्णु है। फिर महाविष्णु का कारण तो नहीं कह सकते, विस्तार कह सकते हैं। कौन है? प्रथम द्वितीय संकर्षण, सेकंड संकर्षण से फिर पीछे जाएंगे तो इस तरह से भगवान कृष्ण तक जा रहे हैं। तो एक तरह का एक हायरार्की देख सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो इस तरह से देख सकते हैं कि जगत का कारण, एक पीछे जाएंगे तो वह भगवान श्री कृष्ण है। किंतु इस तरह से एक हायरार्की देखा जा सकता है। तो अगर प्रश्न किया जाए, ठीक है, आप सभी कुछ के कारण हैं, सभी कुछ के सृष्टिकर्ता है, किंतु आपसे भी तो कोई परे हो सकता है। तो इस पर अगर प्रश्न किया जाए तो वह यह श्लोक बताया जा रहा है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। वंस मोर। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान क्या बता रहे हैं? तो भगवान बताते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मत्तः परतरम, मुझसे श्रेष्ठ, किंचित अस्ति ना अन्यत्, ना किंचित अस्ति, कुछ भी, किंचित अस्ति मतलब कुछ भी, कोई भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। नान्यद मतलब अन्य, किंचित अस्ति और कुछ भी नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। तो, तो फिर कहा जाए, अच्छा समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आया कैसे? तो फिर उदाहरण देते हैं। सूत्रे मणि गणा इव, जैसे एक धागे में मणियाँ गुथी होती है। इदम सर्वम, यह जगत, मई प्रोतम, मुझ में प्रेषित है, मुझ में ही गुथा हुआ है। यह जगत को आप, यह जो ब्रह्मांड है, इसको मणि से तुलना की जा रही है, की जा सकती है। और यह जो पूरा जगत है वह मुझ में ही प्रेषित है। प्रोतम, प्रोतम मीन्स मुझ में ही गुथा हुआ है। जैसे
आप अपने कपड़ों को देख सकते हैं, जो भी कपड़ा पहने हुए हैं, उसमें धागा उसमें जो धागा है वह उसमें भी एक गुथा हुआ है। पूरा जो कपड़ा है एक धागे में गुथा हुआ है। धागा मीन्स कह सकते हैं बहुत सारे धागे तो हैं, मतलब एक गुथा हुआ सा है। यह भी एक एग्जाम्पल है। और ये बिल्कुल एग्जाम्पल है कि मेरे जो कंठी माला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें धागा है। यस और नो, यू कैन आंसर। कैन यू सी द थ्रेड? क्या आप देख सकते हैं इसमें कोई धागा है? नहीं देख सकते। इसमें आप केवल जो तुलसी जो बीड्स है वह आप देख सकते हैं, किंतु धागा आप नहीं देख सकते। धागा इसमें है, किंतु धागे में यह पिरोया गया है। यह जो मणि है, मणि तो नहीं है, तुलसी बीड्स हैं, तुलसी के जो दाने हैं वह पिरोया गया है धागे में। अगर धागा नहीं होता तो यह जो तुलसी का माला है यह टिक नहीं पाता। तो इसी तरह से ये जो जगत है, यद्यपि भगवान तो दिख नहीं रहे हैं, भगवान के वजह से ही यह जगत टिका हुआ है। इस जगत का जो सत्ता है, अस्तित्व है, वह भगवान पर टिका हुआ है। और मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं, मुझसे और कोई श्रेष्ठ नहीं है। इसको इस उदाहरण से बताते कि मुझ पर ही यह जगत टिका हुआ है, मुझसे मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। इस तरह से बताते हैं। तो प्रश्न क्या है देख लेता हूँ। प्रश्न है कि प्रथम द्वितीय चतुर्व्यूह क्या है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण से पहला विस्तार श्री बलराम जी होते हैं, फिर श्री बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह आता है। चतुर्व्यूह में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और एक मैं भूल रहा हूँ। चतुर्व्यूह में है इस तरह से चार। संकर्षण, हाँ यस, वासुदेव, राइट। वसुदेव, संकर्षण और निरुद्ध, प्रद्युम्न, इस तरह से है। उनमें से जो संकर्षण है, प्रथम संकर्षण से फिर से विस्तारित होकर जो सेकंड चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह विस्तारित होते हैं। इसी तरह से वसुदेव, संकर्षण, निरुद्ध, प्रद्युम्न, फिर द्वितीय चतुर्व्यूह का जो द्वितीय संकर्षण है, मूल संकर्षण है, उन संकर्षण से फिर महाविष्णु विस्तारित होते हैं। महाविष्णु से ये जगत प्रस्तुत होता है। तो एक तरह से देख सकते कि एक हायरार्की है। मतलब पूरी तरह से आप नहीं कह सकते कि जगत का कारण महाविष्णु है। जगत का मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है। ये बात इस तरह से इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मैं सभी कुछ का कारण हूँ, मुझसे परे, मुझसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण है जो कि अनन्य सिद्ध है। अनन्य सिद्ध मतलब जिनके अन्य जो दूसरे जो भगवत स्वरूप है वह भगवान पर निर्भरशील है, और भगवान श्री कृष्ण और जो अन्य भगवत स्वरूप है उन पर निर्भरशील नहीं है, इसलिए उन्हें कहते हैं अनन्य सिद्ध। इसका और एक भी लिंक बताते हैं प्रभु जी कि इसके पहले मैंने तुम्हें 7.2 में ज्ञान विज्ञान के बारे में बोला था, और जो ज्ञान विज्ञान को जानने के बाद और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण, ये एक ऑब्जर्वेशन है बस, भगवान श्री कृष्ण सभी कुछ के कारण है, सभी कुछ के सब उनसे परे और कुछ भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण को जानना ही एकमात्र जानना है, और कोई और किसी और कुछ जानने के लिए है ही नहीं, क्योंकि उनसे परे कुछ नहीं है, तो उनको ही जानना ही एकमात्र लक्ष्य है। तो उनको जान लिया तो सब कुछ जान लेंगे आप। यद्यपि उनको पूरी तरह से जानना संभव नहीं है, फिर भी जानने का प्रयास करना चाहिए। जानने से ही बस हम मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से बताते हैं।
हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अब देख सकते हैं कि सारे जो ब्रह्मांड है, ग्रह नक्षत्र हैं, सब आकाश में कैसे तैर रहे हैं। कोई कहते हैं ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसके वजह से ये सब ऐसा है। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आविष्कार के पहले, इन्वेंशन से पहले ही ये सब वैसे ही है। वैज्ञानिक के आविष्कार से पहले ही सब सभी कुछ का जो प्रकृति वैसे ही चल रही है जैसे भगवान ने सृष्टि किया है। तो वह यह नहीं देखते कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कौन सृष्टि कौन किया है, वह नहीं देखते। बस उन्हीं को लेकर पड़े रहते कि हमने आविष्कार, हमने इन्वेंट किया, हमने इन्वेंट किया। अरे इन्वेंट तो तुमने बाद में किया, पहले से ही ये तो था ना, पहले से भगवान की व्यवस्था है इस तरह से सभी कुछ को बनाए रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं, अब दूसरा श्लोक, इसका जो थिंक है, ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि भगवान आप सभी कुछ के कारण हैं, आपसे परे कुछ भी नहीं है। तो अगर प्रश्न किया जाए, अच्छा फिर आपको तो देख तो नहीं पाते, आप सभी कुछ में व्याप्त हैं, सभी कुछ के कारण है, आपसे परे कुछ भी नहीं है, आपको तो देख तो नहीं पाते कोई। अगर प्रश्न किया जाए, आपको तो देख नहीं रहे कोई, कोई भी देख क्यों नहीं पा रहे हैं, आप सभी कुछ के कारण हैं, सभी कुछ में व्याप्त है। तो कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयी भावैर एभि सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमत्वयम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर एभि सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यं परमत्वयम्। त्रिभिर्गुणमयी भावैर एभि सर्वमिदं जगत्, यह जो पूरा जगत है, यह मेरे तीन गुणों के द्वारा सृष्ट है। ये भी मतलब ये पूरा जगत, ये भी मतलब पूरा जगत जो व्याप्त है, ये सब मेरे ही तीन गुणों के द्वारा सृष्ट है। और इन तीन गुणों के वजह से ही ये भी सभी लोग, सभी इस जगत में सारे जीव, सभी के सभी मोहितम मोहित होने का अर्थ क्या है? मोहित हो जाने का अर्थ यह है, जो वस्तु वास्तव में है, जो वस्तु है उसे नहीं देख पाना, इसे कहते हैं मोहित हो जाना। वस्तु के यथार्थ रूप को ना देख पाने को कहते हैं मोह। तो मोहित हो जाते हैं, जगत को देख रहे हैं किंतु भगवान की शक्ति के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। भगवान सब में व्याप्त है, सभी कुछ की उन्हीं की शक्ति है, किंतु हम सब कुछ सारे वस्तुएं, किंतु हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों देख नहीं पा रहे? तो भगवान कहते हैं, मोहितम ना भी जानाती, क्योंकि सभी जीव मेरे तीन गुणों के वजह से मोहित हैं, इसलिए नहीं जान पाते। ना भी जानाती, नहीं जान पाते, ये बात है। माँ मेभ्य परमत्यम मत्तयम, प्रकृति के तीन गुण सत्य रज तमो से विमोहित यह सारा संसार इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। समझ रहे हैं क्यों नहीं जान पाते, क्यों नहीं भगवान को देख पा रहे हैं? क्योंकि सारे के सारे जो जीव हैं, हम सभी जीव तीन गुणों के वजह से, तीन गुण क्या है? सतो रजो और तमो गुण। अब ऊपर के लोग जाएंगे जहाँ देवलोक है, देवलोक में भी वह भी तीन गुणों से प्रभावित हैं। प्रधान तो वह सतोगुण में है, प्रधान कह सकते हैं, किंतु तीन तीन गुणों वहाँ भी हैं, किंतु प्रधानता जो है वह सतोगुण है। और मनुष्य में रजोगुण प्रधान है, और दो गुण भी है किंतु प्रधान रजोगुण है। और पशुओं में तमोगुण प्रधान है। तो सभी जीव गुणों के प्रभाव से आच्छादित होने के वजह से वह देख नहीं पाते भगवान को, ये बात है। तो जिन जीवात्माओं को भौतिक जगत के दुखों के अधीन रखा जाता है, वह उनकी ही अनधिकार चेष्टाओं के फल है।
तो जिन जीवात्माओं के भौतिक जगत के दुखों के अधीन रखा जाता है, वह उनकी ही अनधिकार चेष्टाओं के फल हैं। मतलब उनके ही कारण वह उनके अनधिकार चेष्टा, मतलब अपने ही पकाया हुआ जो खाना है, वो अपना पकाया हुआ जो भोग है वही भोग रहे हैं। मतलब उनके जो दुखों का कारण है वह खुद ही है। समझ रहे हैं कैसे? जिन जीवात्माओं को भौतिक जगत के दुखों के अधीन रखा जाता है, वह उनकी ही अनधिकार चेष्टाओं के फल हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान को कोई शौक है उनको दुख देने के लिए। भगवान को कोई शौक नहीं है। भगवान को कोई इनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि इनको जीव को दुख दिया जाए जगत में। बेकार में खर्चा है भगवान का, बेकार में वो टाइम वेस्ट है उनका। वह तो अपने धाम में लीला करते हैं, आनंद में रहते हैं, अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। जगत में उनको दुख देने का कोई शौक नहीं है, और जीव अलग से भोगना चाहता है। अब अगर एक जो नासमझ बेटा है किसी पिताजी का, बाप का नासमझ बेटा अगर इस तरह से कहे कि मुझे बाप का बात नहीं सुनना है, मैं अपने तरह से जीवन को जीना चाहता हूँ, ऐसा अभी ज़्यादातर जगत में देखा जाता है। ज़्यादातर लोग अपनी तरीके से इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। सभी लोग अपना अपना पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। तो वह एकजुट होकर नहीं रह पाते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो इवन जो इवन जो पुत्र पिता पुत्र में जो संपर्क संबंध है वह भी नष्ट हो गया है अभी। ज़्यादातर, सभी नहीं। तो फिर क्या होता है, वो बच्चा होता है, लड़का होता है, वह पिता को छोड़कर अपने तरीके से भोगने के लिए बाहर निकल जाता है, और फिर उसे दुख झेलना पड़ता है। तरह तरह के दुख भोगना पड़ता है, बीमारी आदि हो जाती है, और फिर उसका जो मदिरा आदि पीता है, स्त्री संग करता है, अवैध स्त्री संग, सब सारे बुरे कर्म करता है, और फिर वह मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये जो दुख का कारण है, ये दुख का कारण कौन है? वह खुद है। वह खुद ही अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अपने पिता को छोड़ा है। अगर वह अपने पिता से समझौता करके, अगर उस गलती उसकी है कि मैं अलग से भोगना चाहता हूँ। पिता को कोई शौक नहीं है कि उनका बेटा बाहर दुख भोगे। तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए, जीवात्मा को सोचना चाहिए कि हमें इस तरह से अलग भोगने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इससे केवल ही हमें दुख मिलेगा। और इससे तरह तरह के उदाहरण दिए गए थे पहले अध्यायों में, तो उसके विषय में हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। तो इस पर हम दूसरे दिन चर्चा करेंगे, इस श्लोक पर। आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है? देख लेता हूँ। नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे हरि।